ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी बस आधे घंटे पहले मैंने पंचायत का सीज़न 2 देखकर कंप्लीट किया है। देखने के बाद मैं बहुत देर तक मैं बस बैठा हुआ था। मैं आखिरी एपिसोड में बस मैं उठा हूँ और यहाँ कैमरे के साथ सामने आकर बैठा हूँ। मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सीज़न 2 पंचायत का सीज़न 2 मतलब मुझे पता नहीं मैं इसकी किसके साथ तुलना करूँ, इसे किससे बेहतर कहूँ, किससे बढ़िया कहूँ। ना इसकी ना मैं किसी के साथ तुलना करना चाहूँगा ना। बस परफेक्ट ये शब्द भी बहुत छोटा है इसके लिए। और एंडिंग में जो सीरीज ने किया, पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बच्चों की तरह रो रहा था कम से कम 10-12 मिनट तक। और आप बस इसे मिस नहीं कर सकते। इस वीकेंड पर आप अपने पूरे परिवार के साथ में बस इस पंचायत का सीज़न 2 किसी भी कीमत पर आप देखिए। इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पूरे सीरीज ने मुझे इतनी बार हंसाया, इतनी बार हंसाया, पर एंडिंग में आकर सीरीज कुछ ऐसा हमें अंदर से तोड़ देती है ना। और ऐसी जगह पर आकर सीरीज खत्म होती है कि ऐसा लगता है यार, पता नहीं, अब ऐसी जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत बहुत कैसे भावुक करती है, कैसे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं इसे जब हम आखिरी एपिसोड में होते हैं ना। उसके लिए सच में कोई शब्द नहीं है। सच में हर प्रकार से बस परफेक्ट, इतना सा भी कहीं पर वो चूके नहीं है। कैसे जिस प्रकार से उन्होंने उन कैरेक्टर्स को लिखा है, कहानी, उन्हें उन कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है, जो सिचुएशंस को उन्होंने जिस प्रकार से हमारे सामने प्रेजेंट किया है, सभी शुरुआत से अंत तक 8 एपिसोड्स में, इतना सा भी कहीं पर वो चूके नहीं हैं। चाहे वो ह्यूमर हो, इमोशंस हो, जो मासूम भोले भाले कैरेक्टर्स है, गांव का चित्रण जिस प्रकार से उन्होंने किया है, हर जगह पर हर प्रकार से सीरीज परफेक्ट थी। परफेक्ट ये शब्द भी बहुत छोटा है यार, मतलब। और देखिए, सीरीज ने एंडिंग में मुझे इमोशनल किया, वो तो एक अलग बात है। पर पहले 7 एपिसोड्स में जब मैं हंस रहा था ना, उस समय भी अंदर बहुत पीड़ा हो रही थी मुझे। सीरीज के कारण नहीं, सीरीज तो हंसा रही थी। बहुत ज़्यादा प्यारे कैरेक्टर्स थे, बहुत भोले भाले मासूम वो पात्र थे सीरीज के। पर फिर भी वो अंदर से पीड़ा इस बात की हो रही थी कि इतने ये मासूम भोले भाले लोग गाँव के, और आज तक दशकों से किस प्रकार से उन्हें प्रेजेंट किया गया है। आप देखिए, बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से या हाल ही में वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से, कैसे उन्हें हमेशा से बिल्कुल किसी वो जैसे बस राक्षस हो, राक्षस भी बहुत छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से गाँव का चित्रण दशकों से हम देखते आए हैं। और उस बात के अंदर इतनी पीड़ा हो रही थी कि यार, ये इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना प्यारा वातावरण गाँव का, इतने मासूम भोले भाले लोग, और ये हर एक गांव में आपको देखने को मिल जाएगा भारत में, चाहे कहीं पर भी आप चले जाइए। पर इन्हीं गांवों को, इन्हीं गांव के मासूम लोगों को किस प्रकार से स्टेरियोटाइप किया जाता है, और जिन फिल्मों में, जिन वेब सीरीज़ में उन्हें स्टेरियोटाइप किया जाता है, उन्हें आर्ट हाउस फिल्मों के नाम पर या आर्ट के नाम पर, कला के नाम पर उन्हें जिस प्रकार से प्रमोट किया जाता है, वैसा प्रमोशन पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का सीज़न 1 देख लीजिए, अभी सीज़न 2 के बाद भी देख लीजिए, ये सीरीज़ हर प्रकार से परफेक्ट है। ऐसे परफॉर्मेंसेस बहुत कम बार हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फैजल मलिक ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उनका प्रहलाद पांडे का कैरेक्टर, मेरे पास शब्द नहीं है उनके परफॉर्मेंस के लिए। आप देखिए आखिरी एपिसोड में वो क्या परफॉर्मेंस है। केवल वही नहीं, चंदन रॉय हो, रघुवीर यादव, जीतू भैया, सभी के परफॉर्मेंसेस
डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंसेस हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, हर प्रकार से ये सीरीज परफेक्ट है, पर फिर भी इसे मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा। इस पर आर्टिकल्स नहीं लिखे जाएंगे। बस हाँ, पॉजिटिव रिव्यू दे देंगे, एक दो लिख देंगे बस रिव्यू, बस। बाद में जिस प्रकार से इसे प्रमोट किया जाना चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जिन फिल्मों में, वेब सीरीज़ में ज़बरदस्ती भारत को बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उन फिल्मों को कैसे प्रमोट किया जाता है। अभी हाल ही में थार को मैंने देखा, कितना गलत तरीके से गाँव का चित्रण वगैरह, वो मेरा रिव्यू देख लीजिए आप, और उसे कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि आप देख लीजिए, कहीं पर भी लोगों के बीच में उसको लेकर कोई ऐसा लोगों ने बहुत पसंद किया हो, ये हम सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे। पर कुछ ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाले क्रिटिक्स वगैरह, वो कैसे उसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे लोगों से इतना प्रेम मिल रहा है उसे कि कोई लिमिट ही नहीं है उस प्रेम का। और OTT पर है तो वो तो क्या, उनके हाथ में है पूरा इकोसिस्टम, मीडिया, पपेट मीडिया, क्रिटिक्स, वो बोल देंगे, वो चीज़ मास्टरपीस हो जाती है। पर ऐसी चीज़ों को बस एक रिव्यू से ज़्यादा कुछ उसे मिलेगा नहीं, उसे कभी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। और इस कारण से ऐसे जो वेब सीरीज़ है ना, उन्हें हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और जो एक माइंडसेट बन गया है ना आज के बहुत सारे युवाओं का भारत के गाँव को लेकर, कि भाई भारत के गाँव मतलब वहाँ पर बस मॉन्स्टर्स, दरिंदे लोग रहते हैं, उनमें कोई इमोशंस होते ही नहीं हैं उन लोगों के अंदर। और ये मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ ऐसे सैकड़ों कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, हमारे ही चैनल पर, दूसरी जगह छोड़ दीजिए, हमारे ही चैनल पर। जब भी गाँव को इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गलत तरीके से स्टेरियोटाइप किया जाता है और उसके बारे में मैं बस कभी बताता हूँ ना रिव्यूज़ में, तो मुझे ही पागल साबित करने वाले सैकड़ों कमेंट्स में पढ़ता हूँ रोज़, कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये इतना ज़्यादा वो माइंडसेट ऐसा बन गया है ना बहुत सारे युवाओं का भारत के गाँव को लेकर, कि वो बदलने के लिए एक पंचायत नहीं, ऐसी सैकड़ों वेब सीरीज और हज़ारों फिल्में बनानी पड़ेंगी, तब जाकर ये कहीं पर थोड़ा माइंडसेट बदलेगा। क्योंकि आज तक हज़ारों फिल्में, दशकों से ये लोग ऐसे ही बनाते आए हैं, स्टेरियोटाइप करने वाली। तो वो परसेप्शन अगर बदलना है तो वो उसके अगेंस्ट उतनी ही चीज़ें और अच्छी हमें बनानी पड़ेंगी। और इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी चीज़ों को हम सपोर्ट करें, और बस अच्छी तरीके से गाँव को प्रेजेंट किया, चित्रण किया, ये तो एक अलग बात हो गई। पर ये सीरीज सच में इतनी प्यारी है, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिखा है कि मैंने दोपहर को इसे शुरू किया था और एक बार बीच में मैं बस उठा बाथरूम जाने के लिए, मेरी तो पूरी तरीके से खो गया था मैं। कब 8 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए पता भी नहीं चला, और आखिर में मेरी जो हालत थी, मैं क्या हुआ मेरे साथ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कब मैं फूट कर रोने लग गया जोर से। मैं बस इतना ही कहूँगा कि बस इस आज कल परसों जब भी आपको समय मिले, अपने पूरे परिवार के साथ में बैठिए, इस सीरीज़ को देखकर इतना प्यारा आप फील करेंगे ना अंदर से। बस आखिरी एपिसोड के लिए तैयार रहना। हाँ, हमें पहले से पता चल जाता है कि आखिर में क्या होने वाला है। मुझे थोड़ा सा 1-2 एपिसोड पहले ही थोड़ा लग गया था कि क्या होगा, वो पता था, फिर भी वो ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया है ना। कोई भी हो, आप कितना भी अपने आप को पूरा ऐसा धाड़स बांध कर बैठिए, वो आखिरी एपिसोड हमें तोड़ देता है। मैं बहुत स्ट्रांगली आप सभी मित्रों को पंचायत पूरी सीरीज़ और सीज़न 2 का भी हम रिव्यू करें, मैं आप सभी को इसे रिकमेंड करता हूँ। मैं पंचायत के सीज़न 2 को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। पूरे परिवार के साथ में आप इसे बैठकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपका अनुभव भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।